लोग यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं? हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर का टर्मिनल है, ये इसका बॉक्स है, टर्मिनल बॉक्स है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक में लिखा हुआ है सी, एक में लिखा हुआ आर और एक में लिखा हुआ है एस, ठीक है। तो सी का मतलब कॉमन, आर का मतलब रनिंग, एस का मतलब स्टार्टिंग। तो इसका मतलब है कि ये अगर कवर, टर्मिनल कवर, अगर हम इस नट को खोलेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, ये बॉक्स में जो लिखा हुआ है एक्चुअल में इसके अंदर में 3 टर्मिनल है। इसका कंप्रेसर का जो मोटर है उसका जो मोटर वाइंडिंग है उसका 3 टर्मिनल है अंदर में, है ना। ये कैसे पता चलेगा? ये जब खोलेंगे तो हमको दिखेगा। अब यहाँ से हमको देखना है, यहाँ पे 3 वायर है, 3 वायर है ना यहाँ पे, देखिए 1 2 3 वायर है, लेकिन यहाँ पे कलर नहीं दिख रहा है ना। कौन सा वायर है यहाँ पे कलर नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके ऊपर में ये जो है इंसुलेशन डाला हुआ है, मतलब स्लिप पहनाया हुआ है ना। तो अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये हमारा कंप्रेसर का वायर है, तो 3 वायर यहाँ पर भी है, एक है ब्लैक, एक है रेड और एक है येलो। तो अब यहाँ पे हमको समझ में नहीं आएगा, अगर यदि मान लीजिए यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ब्लैक कॉमन है या येलो कॉमन है या रेड कॉमन है, हमको नहीं समझ में आ रहा कौन रनिंग है कौन स्टार्टिंग है कौन कॉमन है। ये तार का कलर देख के हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो जब तार का कलर देख करके हमको समझ में नहीं आ रहा है कि रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कौन सा कलर का है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे टर्मिनल के ऊपर में हम लोग देखा, तो देखा कॉमन ये है, रनिंग ये है और स्टार्टिंग ये है। तो अब हमको वायर का कलर देखना है कि कौन कॉमन का कौन वायर है, स्टार्टिंग का कौन वायर है और रनिंग का कौन वायर है। तो ये हमको देखना है। तो ये देखने के लिए जैसे हमको यहाँ पे कलर दिख रहा है, तो यहाँ से हमको बात समझ में आ जाएगा टर्मिनल से कि कॉमन में किस कलर का तार है, रनिंग में किस कलर का तार है और स्टार्टिंग में किस कलर का तार है। तो ये कैसे हमको समझ में आएगा? जब हम ये नट को खोलेंगे या बॉक्स को ऊपर निकालेंगे, ठीक है। लीजिए प्लास से खोलिए, ठीक है। तो अब ये समझ में आया, ये टर्मिनल का कवर है, इसको टर्मिनल कहते हैं। 3 पिन है, 1 2 और 1 3 पिन, और यही 3 चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना। ये ऐसे लगा हुआ था, ये ऐसे लगा हुआ था ना यहाँ पे, ये ऐसे लगा हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब ये जो टर्मिनल है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, तो ये टर्मिनल का, अब यहाँ से हम इसको निकालें तो यही देखिए, इसका सीधा में होगा, इसका सीधा में नीचे होगा, इसका सीधा में नीचे होगा। देखिए हम ऐसे निकाल के साइड करते हैं, ठीक है, साइड किया। अब बताइए इसका सीधा में कौन सा था? सी। ये कॉमन हो गया जी। ये रनिंग कौन सा हो गया? लाल, रेड, एस येलो। तो मतलब हमको समझ में आएगा कि ब्लैक वाला मेरा कॉमन है और रेड वाला मेरा रनिंग है और एस वाला मेरा स्टार्टिंग है। तो जब यहाँ पे हमको तीनों कलर समझ में आ गया कि कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। कॉमन मेरा जो है ब्लैक कलर है, रनिंग रेड कलर है, येलो स्टार्टिंग है। तो ये टर्मिनल का कवर के ऊपर में जब देखे तो इसके नीचे में जो सीधा टर्मिनल लगा उससे पहचान में आ गया कि कौन कलर कोड किसका है, ठीक है। अब यही चीज़ को हम लोग यहाँ पे आए जहाँ पे हमको पीसीबी लगाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आए तो हमको यहाँ पे दिखा 3 कलर जो वहाँ दिख रहा था टर्मिनल में। तो अब ये ब्लैक से हम समझ गए ये क्या है, कॉमन हो गया। अब यहाँ पे समझ गया हम लोग रेड से रनिंग हो गया और येलो से समझ गया स्टार्टिंग है। तो कलर कोड से अब हम यहाँ आप समझ गए, कैसे समझे? क्योंकि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टर्मिनल पे हम लोग देखे लिखा हुआ, ठीक है। तो ये टर्मिनल कवर पे भी है
और यहाँ पे एक रबर है, जी। ठीक है। इस रबर में भी देखिए आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे सी होगा, देखिए बढ़िया से, जी यहाँ पे है ना सी, सी सी दिख रहा है, बताइए ये ला कॉमन। जी वो दूसरा टर्मिनल के बगल में आप देखिए यहाँ पे एस लिखा हुआ है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग ये देखिए एस पीला के पास जी है स्टार्टिंग। जी इसी जगह से रेड के पास भी आर लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख जी। रहा है, जी, यहाँ पे दिख रहा है। जी लिखा हुआ जी है। तो रबर से भी हमको समझ में आ गया। जी तो हमारे पास दो इंडिकेशन हो गया था, जी एक इससे भी, एक अगर ये नहीं है तो ये रबर से भी, जी और यदि ये रबर भी नहीं है ना, जी तो फिर तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा। जी तो फिर हम लोग तीनों का जो है CRS निकालेंगे। CRS मतलब वो मीटर से चेक कर करके हम लोग इसका बता सकते रेजिस्टेंस किसका कम है किसका ज़्यादा है। जी सबसे कम जिस टर्मिनल का है वो कॉमन होगा, जी उससे थोड़ा जो ज़्यादा रेजिस्टेंस बताएगा वो रनिंग होगा, रनिंग सबसे ज़्यादा जो बताएगा वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग तो भी हमको समझ में आ जाएगा कि ये कॉमन है, ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग। जब हम ओम से चेक करेंगे जी। मल्टीमीटर से तो भी हमको समझ में आ जाएगा। तो हम ऐसे भी कर करके रनिंग और स्टार्टिंग जो है आप निकाल, तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, जी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग जी। CRS हम लोग निकाल सकते हैं। अगर तार भी नहीं है लगा हुआ, जी। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ नहीं नहीं है, रबड़ भी नहीं है, यहाँ पे ये बॉक्स भी कुछ नहीं है, खाली टर्मिनल है बस 3 ठो, पूरा तार वार खुला हुआ है। तो फिर हमको कैसे समझ में आएगा रनिंग कॉमन स्टार्टिंग कैसे है। मीटर तो फिर हम मीटर से चेक करेंगे तो हमको ये समझ में आ जाएगा। जाएगा। फिर हम उसी हिसाब से जो वायर है हम इसमें लगा सकते हैं। वायर का कलर एक ही कलर का भी हम तीनों वायर लगा सकते हैं। जी कुछ मार्किंग दे दिए कि भैया ये रेड कलर का भी हम तीनों कर सकते हैं, लेकिन मार्किंग देना होगा। कॉमन का क्या है तो 1 नंबर, रनिंग का कौन है 2 नंबर, स्टार्टिंग का कौन है 3 नंबर। तो ऐसे करके हम अपने समझने के लिए मार्किंग भी कर सकते हैं, जी अलग अलग कलर का तार भी लगा सकते हैं, एक कलर का भी लगा करके मार्किंग कर सकते हैं। बस हमको जब हम ये तीनों टर्मिनल यहाँ पे लगा कर करके वायर हम जब यहाँ कनेक्शन करने के लिए जब यहाँ पे आए PCB में, तो हमको समझ में आना चाहिए कलर से यहाँ पे हमको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन कॉमन, कौन रनिंग, कौन स्टार्टिंग। तो जब हम मार्किंग रखेंगे यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये टर्मिनल के हिसाब से अगर हम मार्किंग कर देंगे एक कलर का तार लगा करके, तो फिर यहाँ पर भी हमको समझ में आएगा कि अच्छा एक नंबर है तो ये होगा कॉमन, 2 नंबर है तो ये होगा रनिंग, 3 नंबर है तो ये होगा स्टार्टिंग। तो कलर कोड से भी हम लोग जानते हैं, और एक कलर के वायर से भी अगर हम कर भी देते हैं तो मार्किंग देना होगा, क्योंकि ये दूर है ना, जी यहाँ पे बार बार हमको देखना होगा। जी तो एक बार हम जब इसको मार्किंग कर देंगे या फिर यहीं भी मार्किंग कर देंगे तो फिर उसको बिना देखे हुए भी यहाँ से हम लोग मार्किंग के साथ, लेकिन इसमें अभी कलर कोड है तो कलर से समझ में आ जा रहा है कौन रनिंग कौन स्टार्टिंग। तो अब ये तो समझ में आ गया मेरे को। अब ये कंप्रेसर का हमको यहाँ पे कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन करना है तो जाहिर सी बात है कि कैसे होगा। तो ये 3 तार है, ये हमारा कैपेसिटर है, जी ये देखिए बुली स्टार कंपनी का है, जी और ये जो है 50 MFD का है ना, 50 का है, और 450 वोल्ट है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है ये हाई करंट कैपेसिटर है ये, ठीक है ना। तो ये 450 वोल्ट है इसलिए, और 50 MFD का है, मतलब इसका जो कैपेसिटी है वो 50 का है ना, माइक्रोफैराड। तो इसको हमको लगाना है और कंप्रेसर को चालू करना है। तो बिना कैपेसिटर के कंप्रेसर चालू नहीं होगा, क्योंकि हाँ कंप्रेसर के लिए कैपेसिटर लगाना ज़रूरी है, कंप्रेसर में जो मोटर है, ठीक है। तो अब ये दोनों टर्मिनल, एक ये है एक ये है, 2 है। तो 2 में से कौन तार, ये तीनों में से कौन तार इसमें लगेगा कैपेसिटर में। तो बोला कि ये जो कॉमन है, कॉमन मतलब ये डायरेक्ट लाइन में चला जाएगा, और रनिंग और स्टार्टिंग दोनों वायर हमारा इसमें लग जाएगा। देखिए एक हमने यहाँ लगा दिया कैपेसिटर में, दूसरा येलो वाला है लगाइए, नहीं बगल वाला में, बगल में इसमें लगा दिया। तो अब देखिए मेरा एक स्टार्टिंग और एक रनिंग दोनों वायर जुड़ गया, और ये ब्लैक वाला मेरा कॉमन है। अब मेरे पास न्यूट्रल फेस होगा, तो न्यूट्रल फेस का जो वायर है वो एक वायर जो है इस टर्मिनल में डाल देंगे मेन लाइन का, और एक जो है ये ब्लैक वाला कॉमन के साथ जोड़ देंगे। हम जैसा ही लाइन देंगे मेरा कंप्रेसर जो है ये चालू हो जाएगा। अगर इसमें रेफ्रिजरेंट डाला हुआ है तो फिर यहाँ हमारा कूलिंग होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम तो कलर कोड से निकाल लिया इसका कौन रनिंग है कौन स्टार्टिंग है कौन कॉमन है, तो अब हमको बात समझ में आ गया। अब कैपेसिटर लगा करके हमको कनेक्शन करके देखना है कि कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो भैया एक में हम लोग रनिंग वाला तार लगा दिया एक टर्मिनल में, दूसरे में हम स्टार्टिंग वाला लगा दिया।
अब हमारे पास एक तार कॉमन बची है। अब मेरे पास अब न्यूट्रल फेस होगा, 2 वायर होगा न्यूट्रल फेस। तो कोई भी न्यूट्रल चाहे फेस को यहाँ एक जोड़ देंगे और एक जो बचेगा इसमें जोड़ देंगे। और जैसा ही हम लाइन देंगे कंप्रेसर चालू हो जाएगा। तो देखिए हम कर करके देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। बोर्ड है, ठीक है ना, है ना। एक में न्यूट्रल एक में फेस होगा, मतलब फेस जो है राइट साइड होगा, न्यूट्रल जो है हमारा लेफ्ट साइड होगा। ये मेरा कोड वायर है, ठीक है। और ये कोड वायर का जो है तार है, दिख रहा है, ठीक है। अब ये हमारे न्यूट्रल फेस यहाँ से लेंगे। तो अब ये मेरे पास जो ये वायर है, ये वायर हम किस में जोड़ेंगे? मेरे पास न्यूट्रल फेस है तो किस में जोड़ेंगे? तो कंप्रेसर का जो रनिंग वाला तार है कैपेसिटर के साथ, उसमें हम लगाएंगे। लगा दिया। और एक हम लगा देंगे कॉमन के साथ। ये कॉमन था ना कंप्रेसर का, इसके साथ लगाइए, इसको जोड़िए। उसमें क्या लगा दिया? इसमें जोड़िए, ठीक है। तो एक हम यहाँ कॉमन तार एक दे दिया फेस का, और एक मान लीजिए यहाँ दे दिया, ठीक है। अब दे दिया। अब हम इसको न्यूट्रल फेस यहाँ बोर्ड से दे देंगे। अब हम जैसे ही यहाँ पे ऑफ करते हैं, ये हम प्लग लगाते हैं, देखिए ये हम यहाँ पे लगा दिया। अब ये वायर जो है, देखिए ये वायर जो है हम यहाँ ले आकर करके एक कंडेंसर का रनिंग वायर में जोड़ दिया कंप्रेसर का। और स्टार्टिंग में हमने कुछ नहीं जोड़ा, स्टार्टिंग में सही रहेगा। मेन लाइन है रनिंग में दे दिया, और एक मेन लाइन का दूसरा तार हम कॉमन में दे दिया। ये कंप्रेसर से कॉमन आ रहा है। अब मेरा अगर मशीन अच्छा है, कंप्रेसर अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम स्विच को ऑन देंगे, लाइन देंगे, तो मेरा कंप्रेसर चलेगा, ठीक है। तो हम जो है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एम्पियर मीटर लाइए, पहले एम्पियर मीटर लगाते हैं। ये देखिए ये हमारा क्लैंप मीटर है, इसको पहले हम लोग एम्पियर में सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये रोटरी स्विच है, देखिए घुमाया, ये 1000 एम्पियर है और ये हमारा 200 एम्पियर है। तो इसमें से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। मान लीजिए 10 के अंदर में है हमारा रहेगा एम्पियर, मतलब 6, 5, 7 ऐसा एम्पियर आता है इसमें। वो एम्पियर के बारे में डिटेल से बाद में बताएंगे हम, लेकिन हम पहले ये जानना चाह रहे हैं कि इसके मेन में एक जो है हमारा, ये इसको लगा दिया। अब ये हमारा एम्पियर इंडिकेट करेगा कितना एम्पियर ये ले रहा है, ठीक है। अब हम ये लगा दिया, देखिए यहाँ क्लैंप मीटर लगा दिया कॉमन वाला में। हम इसमें भी लगा सकते थे, इसमें भी हम क्लैंप मीटर लगा सकते थे, उसमें लगा दिया। अब ये यहाँ पे एक फेस का एक तार जोड़ दिया रनिंग में, और एक हमारा कॉमन में। मेरा न्यूट्रल फेस जुड़ गया, अभी 0 पे है। अब आइए हम यहाँ पे लाइन देते हैं, पावर देते हैं। देखिए हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया डायरेक्टली। अब यहाँ पे एम्पियर ले रहा हमारा 3.5। अब जैसे जैसे मशीन चलेगा वैसे वैसे एम्पियर अब बढ़ेगा। आप इसका आवाज़ सुन सकते हैं। अब देखिए स्टार्ट हो गया, आवाज़ आप आ रही होगी, आपको मिल रही होगी कंप्रेसर का। कंप्रेसर स्टार्ट हो गया, देखिए रिटर्निंग भी आने लगा, ये ठंडा होने लगा, ये डिस्चार्ज हमारा गर्म होने लगा, ठीक है। ये हमारा एवापोरेटर है, एवापोरेटर भी हमारा ठंडा होने लगा। देखिए हल्का हल्का आइस भी आ रहा है, यहाँ पे वाइटनेस दिख रहा है आपको, ठीक है, आइस भी आ रहा है हल्का हल्का। तो ये हमारा डायरेक्टली कंप्रेसर जो है हमने स्टार्ट कर दिया। 3.45 एम्पियर अभी है। बस केवल हमने कंप्रेसर चेक किया चला करके, इसमें रेफ्रिजरेंट था, इसलिए यहाँ पे देखिए ये आइस आ रहा है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीन चालू है, यहाँ पे आइस आ रहा है, ये धीरे धीरे करके मेल्ट हो जाएगा। और ये हमारा फाइन मोटर अभी बंद है, फाइन मोटर का हमने कनेक्शन नहीं किया था, इसीलिए केवल हमने कंप्रेसर का किया था CRS कनेक्शन, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। यहाँ पे हमने देख करके सेम हमने यहाँ पे कनेक्शन करके हमने कंप्रेसर चला के देख लिया। तो ये था हमारा कंप्रेसर का कनेक्शन। इसको हम लोग PSC कनेक्शन कहते हैं, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर। इस कनेक्शन का नाम है, जो हमने कैपेसिटर लगा के अभी कंप्रेसर को चला रहे हैं। इस कनेक्शन का नाम है PSC कनेक्शन, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर, इस कनेक्शन का नाम है, ठीक है, जो हम लोग डायरेक्टली चला रहे हैं कैपेसिटर लगा के।
अब इसको हम लोग कंट्रोल लगाएंगे, कंट्रोल पैनल यहाँ पे पीसीबी वगैरह लगाएंगे, वो मेरा कंट्रोलर है। तो अभी तो हम डायरेक्ट चला रहे हैं, अब जब फाइनल करेंगे तो हम इसको पैनल से चलाएंगे, जो रिमोट मोड सारा चीज़ के साथ काम करेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वॉचिंग। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सीखने में। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, चीज़ समझ में आया? जी। ठीक है, ये हमारे MTI के स्टूडेंट है, महाराष्ट्र टेक्निकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट है सारे यहाँ पे, उन्हीं को मैं ये प्रैक्टिकल कनेक्शन बता रहा था और वीडियो बना दिया ताकि के आप लोग भी देखें तो इसको समझें। खुशी की बात है, आप लोग भी सीखें इस चीज़ को। ओके, ये देखिए पूरा आइस आ गया यहाँ पे। हमारा फ़ैन मोटर चालू नहीं है, अगर फ़ैन मोटर चालू होता तो ये मेल्ट हो जाता। बहुत अच्छा कूलिंग है, ये समझ में आ रहा है यहाँ पे आइस देख करके। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी आइस आ रहा है क्योंकि हमारा फ़ैन मोटर बंद है, इसलिए ये पूरे में आइस आ जाएगा। अच्छा कूलिंग है। ओके गैस, ओके ऑल ऑफ यू। PSC कनेक्शन कहते हैं इसे, याद रखिएगा।